बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपि चतुर्थः ततक्षीयते प्रकाशावरणम् धारणा शुच योग्यता मनसः धारणा शुच योग्यता मनसः विद्यार्थी अवस्था में और बाकी बड़े भी जब कुछ सीखना चाहते हैं तो एकाग्रता चाहिए मन की। मन अगर एकाग्र नहीं है तो हम कुछ नहीं ले पाते। यानी स्थिर बैठने पर भी हमारी मन की एकाग्रता हो जाए इसके लिए तो मदद मिलती है, लेकिन एकाग्रता फिर भी बनाए रखनी पड़ती है। शुरुआत में तो जबरन उसका अभ्यास करना पड़ता है। और इसलिए अर्जुन भी पूछते भगवान को, चंचलम मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायु को मुट्ठी में पकड़ने जैसा ये मन है। वायु को मुट्ठी में पकड़ा जा सकता है, वायु तो निकल जाएगा। ऐसी मुट्ठी बंद कर दी, वायु निकल गया। वैसा मन इतना चंचल है कि उसको मुट्ठी में पकड़ना जैसा है, वायु को मुट्ठी के पकड़ने जैसा। तो वो सुदुष्कर है, अत्यंत कठिन ऐसा दिखाई देता है। और वो बलवान है। बलवान यानी जिधर वो जाना चाहता है उधर जाता ही है, जबरन जाता है। जिधर नहीं जाना चाहते उधर जाता है, जिधर जाना नहीं चाहते उधर जाता, और जिधर जाना चाहते उधर नहीं जाता। ऐसा मन का विचित्र ऐसा स्वभाव दिखाई देता है। इसलिए मन पर कार्य करना वो बहुत ही जरूरी है। और इसलिए अर्जुन भी पूछते कि इसको क्या करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोलते, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और जो चंचल शब्द कहा अर्जुन ने, उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये जो असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम, वो चंचल नहीं है, वो चल है। और ये चल उसकी शक्ति है। चल यानी चलित होने वाला, और चंचल यानी उसका स्वभाव ही चंचल, या तो इधर उधर घूमने का, ऐसा नहीं है। वो स्थिर भी हो सकता है। वो दुर्निग्रहम है यानी कि करने में कठिन है, फिर भी अशक्य नहीं है, ऐसी बात है। लेकिन कि इसलिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। या तो महर्षि पतंजलि कहते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से हम मन को एकाग्र कर पाते। और ये कैसे संभव है? तो पहले बाद में एक कहा गया था, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य। मन को अगर प्रसन्न रखना है, एकाग्र करना है तो क्या करो? प्राणायाम कर लो। और प्राणायाम का परिणाम क्या होता है? ततक्षीयते प्रकाशावरणम। प्रकाश के ऊपर का आवरण क्षीण होते जाता है और मन की एकाग्रता के लिए योग्यता प्राप्त होने लगती है। ये बात इधर महर्षि पतंजलि बताते हैं। यानी हमारी मन की बात है। हम तो अभ्यास करते करते चाहते हैं कि मन एकाग्र हो जाए। बहुत सारा ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बहुत बार पढ़ता हूं, लगातार बहुत देर तक पढ़ता हूं, लेकिन ध्यान में नहीं रहता। ध्यान में नहीं रहता, इसका मतलब क्या होता है? कि हम एकाग्र नहीं हो पाते। और एकाग्र नहीं हो पाते, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम करो। प्राणायाम यानी वैसे तो कोई कोई बोलते हम तो सांस तो ले ही रहे ना, उसमें क्या विशेष है प्राणायाम करना? सांस लेना है, छोड़ना है। लेकिन उसमें विशेषता है। हम अगर लंबा गहरा सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर उसका परिणाम होता है। जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? हम सभी वायु ले लेते हैं। और छोड़ते हैं तो विजातीय वायु छोड़ते हैं, प्राणवायु ले लेते हैं। और विजातीय वायु छोड़ने के साथ साथ बहुत सारा कचरा भी हम छोड़ते हैं। हमारे शरीर के अंदर मल गया हुआ है,
कचरा गया हुआ है उसको भी प्रश्वास के द्वारा छोड़ देते, वो हमारे लिए कुछ काम की नहीं वो वायु, और इसलिए विजातीय वायु हम छोड़ देते हैं। हालांकि वो वनस्पतियों के बाकी सृष्टि के काम आ जाते हैं, फिर भी हमारे लिए आवश्यक है प्राणवायु। प्राणवायु हम ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ कुछ बाष्प छोड़ देते हैं, कुछ विजातीय तत्व छोड़ देते हैं, कुछ मल या तो कचरा बीमारी वो भी छोड़ देते हैं। और इसलिए हमारे शरीर के अंदर से जैसा कचरा निकल जाता है, निकलते जाता है, वैसा मन से भी कचरा निकलने की ताकत ये प्राणायाम रखता है। भगवान ने हमें नासिका छिद्र 2 दिए कि नहीं दिए? यानी ऐसा एक साइड बाईं साइड दाहिनी साइड 2 नासिका छिद्र दिए। अभी 2 देने का क्या कारण है? अगर केवल सांस ही लेना है तो 2 साइड से क्यों लेना, एक ही साइड से लेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हमारी शरीर रचना ऐसी है, सृष्टि की रचना भी ऐसी है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव साइड है, या तो एक वाम है एक दक्षिण है, यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड। और शरीर के भी 2 पार्ट है, बहुत सारे पार्ट, 2 पार्ट होने के कारण उसका संतुलन रखने के लिए 2 साइड का चलना आवश्यक है। उसको ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ईड़ा ये बाई साइड है और पिंगला दाहिनी साइड है। एक चंद्र नाड़ी एक सूर्य नाड़ी है, यानी लेफ्ट साइड है वो चंद्र नाड़ी है और राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी है। अभी लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं, बाएं साइड से सांस लेते हैं तो हम शीतल बन जाते हैं, यानी कि हमारा शरीर ठंडा रहता है, ज्यादा ठंडा भी नहीं, बैलेंस रहता है। और अगर दाहिनी साइड से लेते हैं राइट साइड से लेते हैं ज्यादातर तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। अगर सर्दी के दिन है तो सूर्य भेदन प्राणायाम करते हैं, वही है, यानी दाहिने साइड से लेना छोड़ना। और ये दोनों साइड जब अच्छी तरह से चलती है तो बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है। ज्यादा गर्म भी नहीं होते, ज्यादा ठंडा भी नहीं होते, समशीतोष्ण वातावरण रहता है शरीर का। जितना टेम्परेचर चाहिए उससे कम भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता, बैलेंस हो जाता है। और दूसरी एक बात है, एक ईड़ा नाड़ी है एक पिंगला नाड़ी है, और दोनों नाड़ी जब ज्यादा से ज्यादा चलती है, उसका एक प्रयोग बताया हठ योग में कि हम एकाग्र होना चाहते हैं तो क्या करना, दिन में यानी 24 घंटे में 4 बार हमारे दोनों नाड़ियों को देखना कि वो चालू है क्या नहीं है। और 4 बार अगर समांतर समय में बांटेंगे तो कितने कितने समय में आएगा? हर 6 घंटे में उसको अच्छा बना दो, हर 6 घंटे में। समझो सुबह 4 बजे उठ गए, 4 बजे फ्रेश हो गए, दोनों नासिका छिद्र चालू है क्या नहीं है वो देखना और चालू कर देना। थोड़ा प्राणायाम करेंगे तो चालू हो जाती है, अनुलोम विलोम, कुछ नाड़ी शुद्धि। उसके बाद फिर 6 और 4 10 बजे फिर एक बार देख लो, दिन के 10 बजे। फिर 10 से लेकर के 6 घंटे गिनो तो 4 बजे फिर देख लो, और फिर रात को 10 बजे सोने के पहले देख लो। ये जो करेगा उसकी एकाग्रता बनेगी। बहुत सारों की नींद में या तो दिन में भी एक साइड ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक साइड चलता है। अपना अपना परीक्षण करो, बराबर है क्या दोनों? एक साइड थोड़ी कम चलती है, एक ज्यादा चलती है, एक साइड पैक रहती है, एक साइड थोड़ी ढीली रहती है। जिसकी ज्यादातर एक साइड चलती है उसका माथा ज्यादा दुखने लगता है, उसका बैलेंस नहीं रहता, वो एकाग्र नहीं हो पाता। और दोनों नाड़ियां जब चलती है समान रूप में तब उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी है और सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। दोनों नासिका छिद्र जब अच्छे से चलते हैं
तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो। सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार से लेकर के नीचे तक मूलाधार चक्र तक उसका ऐसा एक पूरा रोड है, हाईवे। और हमारा सांस जैसा दोनों नाड़ियों से चलता है वैसा सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगता है। वो समझ में नहीं आता, लेकिन एकाग्रता बनने लगी तो ऐसा समझना हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई। यानी जो हमारे अष्ट चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, फिर मनस और सहस्त्रार, ये अष्ट चक्र में पूरी एक लाइन है। यानी करोड़ रज्जु है ना, मज्जा रज्जु, उसके ऊपर इसके केंद्र है, सेंटर्स है। और उसके सेंटर को अगर ज्यादा प्राणवायु मिल गया तो वो एक्टिव हो जाते। अष्ट चक्र जिसके जागृत हो गए वो अलर्ट रहता है, वो सावधान बलवान रहता है, वो संवेदनशील भी होता है। यानी इतनी सारी केवल प्राणायाम अच्छा सा करने से, हमारी दोनों नासिका छिद्र अच्छे चलने से इतना परिणाम होता है। करके देखो। तो ये जब होता है तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। सुषुम्ना नाड़ी यानी एकाग्रता बनने लगेगी और सभी अष्ट चक्रों को प्राणवायु मिलने लगता है भरपूर मात्रा में। और फिर बाकी विजातीय वायु निकल जाते हैं, प्राणवायु की मात्रा भरपूर हो जाती है। और ये जब हमेशा चलने लगता है तो कुंडलिनी का जागरण होता है। और कुंडलिनी क्या है वो कभी देखेंगे। लेकिन हमारी जो सुप्त शक्तियां है वह जागृत होती है। हम निर्भय बन जाते हैं, प्रामाणिक बन जाते हैं, हम भ्रमित नहीं रहते। हमारे अंदर कभी भ्रम रहता है, शंका रहती है, कभी डर लगता है। ये डर निकल जाता है, भ्रम निकल जाता है, हम एकाग्र बनते हैं, निर्भय बनते हैं और आनंदी बनते हैं, प्रसन्न बनते हैं। प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये मन की प्रसन्नता के लिए उपाय है। प्राणायाम, प्राणायाम करेंगे तो मन प्रसन्न रह जाएगा। मन की प्रसन्नता के लिए, मन की एकाग्रता, मन जब प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा तो एकाग्र हो पाएगा। और एकाग्र करने की प्रैक्टिस भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि एकाग्र कर लो, मन को कब्जे में कर लो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यतो यतो निश्चरति, जिधर जिधर भागेगा उधर से लेकर आओ, पकड़ो और एक जगह पर लाकर खड़ा कर दो। और उसके लिए अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। यह प्राणायाम भगवान कृष्ण भी बोलते हैं कि प्राणायाम से बहुत सारे इस पर उपाय करते हुए, यानी मन पर उपाय करते हुए प्राणायाम करते और मन की एकाग्रता पाते। ये उपाय हठयोग में भी उपाय है। अभी बाकी उपाय जब भगवान की भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भी मन एकाग्र होता है। वो तो बढ़िया उपाय है। वो ईश्वर भक्ति के साथ साथ हमारा मन लगा दिया हमारे इष्ट देव में और हमारा सांस भी अच्छा चलने लगता है। और जब सांस अच्छा चलने लगता है तो भक्ति भी अच्छी होती है। ये अलग अलग ऐसे उपाय है। लेकिन इधर प्राणायाम का उपाय बताया और धारणा शुच योग्यता मनसा, मन की धारणा के लिए योग्यता प्राप्त होती है। धारणा आगे भी आएगा। विभूति पाद में पहला जो सूत्र है, देशबंध चित्तस्य धारणा, देशबंध ये चित्त की धारणा यानी कि एकाग्रता है। देश यानी ठिकाना, एक जगह पर मन को पकड़ के रखना। हम भी अगर समझो कि अभी चिंतन सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, क्या आप चिंतन पर अपने मन को बांध सकते हैं, एक जगह पर बांध सकते हैं? तो हमारी धारणा बराबर चल रही है, हमारी योग्यता बन रही है, एकाग्रता बन रही है। तो इसका अभ्यास निरंतर करना चाहिए। और जो सुबह उठ करके योग करता है, प्राणायाम करता है, उसका मन एकाग्र होने लगता है। और भी क्या होता है उसके बाद, जैसे प्राणायाम के बारे में कहा, पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, एक एक योगांग बताते महर्षि पतंजलि। और उसको क्या उसका अर्थ है, क्या उसका परिणाम है, उसको कैसे करना चाहिए, कैसे होता है, ये शॉर्टकट में बातें बताते हैं। और उसका अभ्यास करते हुए हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं,
इसके बारे में सोचते हैं। तो महर्षि पतंजलि हमें बताते उनके हम पर उपकार है, उनके ऋण हम कभी नहीं भूलेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष हो गया, अभी नवरात्र चल रहा है, और इस नवरात्रि में और भी आगे दशहरा आएगा, बीच में फिर पूजनीय दादाजी का जन्मदिन आएगा, और 2 तिथि से एक जन्मदिन है, 1 तारीख से है, वो दोनों साथ साथ में आ जाएंगे 2-3 दिन के बाद। उन पर भी हम कुछ अभ्यास करेंगे और उनको नमस्कार करेंगे। आज के लिए रुकते हैं। सभी को नमस्कार।